हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। आशा होगा कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज फिर से हम लोग एक नए वीडियो, एक नए अंदाज में आज उपलब्ध है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में रीजनिंग के बारे में। तो आप सबके लिए ये बहुत ही मस्त वाला एकदम चैप्टर होने वाला है, रीजनिंग, है ना। जो आपके मैट में पूछा जाएगा। आपका जो मैट का एग्जाम होगा वो 90 नंबर का होगा। और इसमें एक नया टॉपिक जो रीजनिंग का आज स्टार्टअप करने वाला है, मैट मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी मानसिक योग्यता परीक्षा के बारे में, है ना। जो आपका 90 नंबर का होगा, इस पे जितना अच्छा पकड़ बना के रखिएगा ना, बस याद रखना है कि आपका रिजल्ट एकदम मस्त होने वाला है। तो देर ना करते हुए हम लोग करेंगे शुरू। और आज जो जिस तरीका का रीजनिंग पढ़ने वाला है वो मिसिंग वर्ड जो होता है ना, मिसिंग नंबर जो होता है ना, उस टाइप का आज रीजनिंग होगा, जिसको सीरीज का रीजनिंग कहते हैं। किसका रीजनिंग कहते हैं बाबू? सीरीज का रीजनिंग कहते हैं, श्रृंखला का रीजनिंग कहते हैं। आज हम लोग श्रृंखला का रीजनिंग आज इसमें कुछ देखने वाले हैं। आज से आपका थोड़ा सा दिमाग का जो सेंस है ना, ये थोड़ा सा सोचना वोचना स्टार्टअप कर देगा। और नई नई तरीका का हम लोग पढ़ेंगे। टाइप 1 आज लिए हैं, है ना। और बताना है कि जहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, जहां पे वाट है, बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो भाई फटाक फटाक पहले अपने दोस्तों को शेयर कर दो। भाई इतना मेहनत अगर कर रहे हैं तो आप मेरे लिए भी आप इतना कर दो। पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, अगर जो नए बच्चे हैं कर दें। अपने दोस्तों को जोड़ो, जितने जब बच्चे को जोड़ोगे क्लास करने में उतना ही मजा आने वाला है। एकदम मैं बोल रहा हूँ, पूरे बिहार के बच्चों को इस चैनल से ऐड करना है। आप अपने रिलेशन में, हितई परिति, जहां आपको भेजना है भेजो। आप अपने बच्चे, अपने दोस्त, भाई बहन, बंधु, जो कुछ भी हो, आप उन लोग को जोड़ो। फ्री में क्लासेस मिलेगी, आपको पूरी क्लास देंगे। हमारे पास टोटल 5 से 6 माह टाइम है। और 6 माह अगर हम लोग रगड़ के पढ़ दिए, रिजल्ट एकदम पक्का है, पक्का है, पक्का है। ठीक है, एकदम मेहनत बढ़िया से करना है। और क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 55, 58, 64, यहाँ दे दिया वाट, यहाँ दे दिया 85। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि ये जो मिसिंग वर्ड है वाट, इसके जगह पे कौन सा नंबर आएगा। आपके पास ऑप्शन है 77, 70, 67, 73। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको बताना है कि ये इसका सही जवाब क्या होने वाला है। सोच के बताइए। 55, 55 के बाद क्या है भाई? 58, 58 के बाद क्या है? 64, 64 के बाद क्या होगा पता नहीं है ना। 85 के 85 आ गया। इसके बाद आखिर कौन सा रूल लगाया? पहले आपको इस रीजनिंग में बताते हैं कि रीजनिंग का रूल होता है, आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, कोई नंबर जोड़ सकते हैं, किसी नंबर से गुणा कर सकते हैं। लेकिन याद रखना है, एक रूल के अनुसार चलना चाहिए, एक तरीका के अनुसार होना चाहिए, एक सीक्वेंस के अनुसार होना चाहिए। यह नहीं कि इसमें 2 जोड़ दिए, उसमें 5 जोड़ दिए, फिर इसमें 1 जोड़ दिए, उसमें 7 जोड़ दिए। माने कोई रूल नहीं है। तो जब कोई रूल नहीं है तो भाई रीजनिंग नहीं, सब में सेम तरीका का रूल्स लगना चाहिए, सब में सेम तरीका का रूल्स लगना चाहिए। तब जाकर ये सीरीज कंप्लीट होगा। जैसे हम लोग देखते हैं 55 के बाद यहाँ पे 58 किया, तो भाई क्या जोड़ा है भाई? इसमें +3 कर दिया है ना। 58 के बाद आपका क्या किया है? 64। तो 58 के बाद 64 किया तो कितना टाइम्स आगे बढ़ा है? 6 टाइम्स, मतलब 6 जोड़ा हुआ है। तो भाई इसमें 6 जोड़ा हुआ है। अब बताओ कितना जोड़ दिया भाई? 6, है ना। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 है, आइए 6 हो गया। तो 3 दूना 6, इसका मतलब कि 3 का पहाड़ा चल रहा है। तो 3 दूना 6, और बाद तीसरी के क्या होता है? 9। तो 6 में 9 जोड़ेंगे, मतलब ध्यान से फिर से एक बार देखते हैं। 55 में हमने 3 जोड़ा, इसमें 6 जोड़ा, इसमें क्या जोड़ेंगे भाई? 9। यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। तो आप 9 जोड़िए, तो 64 में आप 9 जोड़िए, कितना होगा? 9 4 13 के 3, 9 4 13 के 3। अब आपका हो गया कितना? 6 और 6 एक साथ 73। 9 के बाद 3 का 3, 3 दूनी 6, तितरी के 9 और 3 चौके 12। तो 73 में 12 जोड़िएगा तो बताइए 85 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो 73 में 12 जोड़े तो हम लोग 85 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 73 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा रूल चला भाई? इसमें 3 का पहाड़ा का रूल चला। ठीक है, 3 का पहाड़ा का रूल चला। इसका मतलब देखिए एक रूल है इसमें, यही रूल के तहत हमने इस प्रश्न को बनाए हैं। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न सेकंड आपके पास ये क्वेश्चन है। और सेकंड नंबर आपके पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 2, 10, 26 और 2, 10, 26 वाट और 82, ये बताना है कि यहाँ पे आपका कौन सा सही आंसर होने वाला है। आप बताओ भाई, फटाक फटाक सोचो। तो आपको बताना है भाई कि यहाँ पे क्या आंसर होने वाला है। तो बाबू एक बात बताइए, यहाँ पे 2 के बाद 10 हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ भाई? देख लो, 2, 10, 26 वाट 82।
2 के बाद 10 हुआ तो कितना ऐड हुआ है? 8, 8 2 10। 10 के बाद 26 हुआ है तो भाई कितना ऐड हुआ है? तो 10 में 16 जोड़ोगे तो कितना आता है? 26 आता है। तो 16 जोड़ते 26 आया। इसका मतलब ये हुआ कि 8 का 8, 8 दूना 16 और इसके बाद 8 तरीके 24, यानी 8 का पहाड़ा चल रहा है। तो इसमें 8 जोड़ो, है ना, इसमें क्या जोड़ो? 16 जोड़ो, ये 8 हो गया, ये 16 हो गया, तो इसमें हम लोग को क्या जोड़ना होगा भाई? 24, यानी 26 में आप 24 जोड़ो, 26 में 24 जोड़ोगे कितना आएगा? 50। कितना आएगा? 50। आज 50 में 8 तरीके 24, 8 चौके 32, अब 50 में 32 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 82। इसका मतलब कि 8 का टेबल चल रहा है। कौन सा टेबल चल रहा है? 8 का। 8, 16, 24, 32। क्लियर हो गया? यानी यहाँ पे वाट के जगह पे आने वाला है आपका 50। क्या आने वाला है? 50, और इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 50। क्लियर हो गया? 2 क्वेश्चन को हम लोग ने क्लियर किया और अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, और आप बताइएगा अगला प्रश्न का जवाब क्या होने वाला है। तो 3 नंबर जो आपके पास प्रश्न है ये कह रहा है कि 87, 89, 92, 97, 104, 115, यहाँ पे दे दिया वाट, यहाँ पे हो गया 145। अब बताने भाई यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा। 87 से 89 गया, 89 से 92 गया, 92 से 97 गया, फिर 104 गया, फिर 15 गया। तो वाट के जगह पे आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप पहले इस चीज को देखो कि ऐड कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे कितना ऐड किया? 2 ऐड किया, तो 87 में 89 को अगर 2 ऐड किया तो कितना आया? 89। 87 में 2 जोड़ा तो 89 हो गया। अगला बार में क्या जोड़ा भाई? 89 में 3 जोड़ा, तो 89 में 3 जोड़ा तो क्या हो गया? 92 हो गया, यानी 92 हो गया। 92 में क्या किया भाई? 5 जोड़ा। 92 में कितना जोड़ा भाई? 5। देखते हैं इसको। 92 में आपका 5 जोड़ा तो 97 हो गया। 97 में क्या जोड़ा कि 104 हो गया भाई। तो 97 में कितना जोड़ा? आप दिमाग लगाओ कि 104 हुआ, तो 4 करना है, तो आपका यहाँ पे आ गया 7। 97 में 7 जोड़ा तो आपका 104 आ गया। 104 में क्या जोड़ा कि भाई 115 हो गया, यानी एक बार कितना बढ़ गया? 11। भाई आप एक चीज देख रहे हो, ये 2, 3, 5, 7, 11, ये क्या है? ये संख्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन होता है पता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 14, 15, ये नहीं होगा, सब कट जाता है। 16, एक के बार आता है 17। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अभाज्य संख्या को ये जोड़ते गया है। कौन सी संख्या को जोड़ा है? अभाज्य संख्या को जोड़ते गया है। समझा गया ना? इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां 2 जोड़ा, यहां से यहां क्या जोड़ा भाई? 2 जोड़ा। देखिए, यहां से यहां 2 जोड़ा, यहां से यहां 3 जोड़ा, यहां से यहां 5 जोड़ा, यहां से यहां 7 जोड़ा, यहां से यहां 7 के बाद क्या आएगा भाई? 11 अभाज्य संख्या आएगा। 11 के बाद कौन अभाज्य संख्या आता है? 13 आता है। तो मेरे को 115 में 13 जोड़ना है, तब 15 में 113 जोड़ेगा तो 5 3 8 और 1 1 2, यानी 128 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। 128 में 13 अभाज्य संख्या के बाद एक बार 17 होता है, 128 में जब 17 जुड़िएगा तो देख लीजिए 145 होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे हो गया 128 और यहाँ हो गया 128। 128 क्यों हुआ? क्योंकि इसमें हम लोगों ने क्या जोड़ा था भाई? 13। अभाज्य संख्या सबको समझ में आता है? अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो किसी नंबर से नहीं कटता है, उसी को प्राइम नंबर भी कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, तो इस टाइप का रीजनिंग आएगा। वीडियो को बार बार देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको बार बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न 4 नंबर है 1537, 1539, 1543 वाट, 1557, 1567। यहाँ पे क्या होगा? अब आप लोग सोच रहे कहा कि यार 1500 इतना बड़ा बड़ा नंबर दे दिया है, हम बनाए तो कैसे बनाए? बड़ा बड़ा नंबर देख मत सोचो, है बहुत आसान। 1537 अब 1539, भाई 37 के बाद 39 किया तो कितना जोड़ा? 2 जोड़ा। 39 के बाद 43 किया, 39 के बाद 43 किया तो कितना जोड़ा? 4 जोड़ा। 39 4 43 होता है। हम क्या जोड़े भाई? तो 2 का 2, 2 दूनी 4, आई हो गया द्वितीय 6। 43 में 6 जोड़ेगा तो कितना आएगा? तो 6 व 3 9, 49 वाला, यानी 1549 आएगा। कितना आएगा रे बबुआ?
1549, तो यहाँ 6 के बाद इसमें क्या जोड़ेंगे 8, तो 8 जोड़ोगे तो 9 8 17 1557 हो जाएगा, है ना। इसमें 10 जोड़ोगे तो 67 हो जाएगा। इसका मतलब 1549 आपका सही आंसर हो जाएगा। ये 2 का पहाड़ा को क्या कर दिया रे बबुआ, ऐड कर दिया है। सोचोगे जवाब मस्त आएगा, ठीक है, दिमाग खुल रहा होगा। चलिए प्रश्न संख्या आपके पास 5 है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, कमेंट्स में करना है, नहीं आएगा फिर बताया जाएगा, लेकिन वीडियो को बार बार देखोगे समझ में आएगा, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं। ये नया नया चीज है, आप सीखिएगा, सीखते रहिए, बहुत मजा आने वाला है भाई, बहुत मजा आने वाला है। 45 47 53 65 85 वाट, ओ माय गॉड, अब क्या किया, ये क्वेश्चन आया, क्या सोचोगे, सोच लो। आप लोग वीडियो को रुका दो और सोच के आंसर बताना, हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप सोचो और इसको कंटिन्यू करना, ठीक है। तो 45 के बाद जो 47 किया है, इसका मतलब कि इसमें 2 जोड़ा है। 47 के बाद 53 किया है, तो भाई इसमें क्या जोड़ा, 53 किया है तो इसमें 6 जोड़ा है। अब सोचो भाई, जरा सोच के देखो ये कर क्या रहा है। 53 के बाद 65 किया, तो यहाँ पे क्या जोड़ दिया, 12 कर दिया। कितना कर दिया, यहाँ पे देखो 53 से 65 हुआ है, तो 53 से 65 का मतलब क्या हुआ है भाई, यहाँ पे देख लो, 12 करेगा यहाँ पे, तो 12 करेगा तो 3 2 5 हो गया आपका, और यहाँ पे 5 1 6 हो गया, 65 हुआ, इसका मतलब यहाँ 12 जोड़ा। यानी ये ऐड कैसे कर रहा है, 65 के बाद 85 भाई, तो 65 के बाद 85 कैसे कर दिया, तो 65 के पास 85 कैसे किया, इसका मतलब कि 65 से के बाद 85 लाने के लिए आपको 20 जोड़ना पड़ेगा। तो भाई 85 के बाद बताओ क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा थिंकिंग करो और इसका जवाब आने वाला है जस्ट फास्ट। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, हम आपको बता रहे हैं सबसे सिंपल सा प्रश्न है, सोचना नहीं है कि मतलब बहुत भास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 45 से जो 47 किया, इसमें क्या किया, ऐड किया, 2 किया। यहां से यहां जैसे हम लोग आते हैं, तो इसमें क्या ऐड किया, आप सोच के देखो, इसमें क्या ऐड किया, 47 में 53 लाने के लिए आपको 6 जोड़िएगा तो 53 हो जाएगा, यानी 53 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें 2 का पहाड़ा आप लिख दीजिए, देखिए 2 का 2 है ना, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10। अब जोड़ के देखिए, इसमें 2 जोड़ा 47 हो गया, 4 और 2 6 जोड़ा 53 हो गया, 4 और 2 6 और 6 6 12, तो इसमें 12 जोड़ा 65 हो गया, 4 2 6 6 6 12 और 12 8 20, इसमें 20 जोड़ा 85 हो गया। तो यहाँ तक कितना पूछा, 20 और 20 और 10 30, तो इसमें हम 30 जोड़ देंगे, है ना। कितना जोड़ेंगे 30, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 115। 85 में 30 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा 115। किया क्या है, 2 के पहाड़ा को लेते गया है, जोड़ते गया है, लेते गया है, जोड़ते गया है, लेते गया है, जोड़ते गया है। समझ में आ गया मेरा बात। देखिए 2 पहले जोड़ा, फिर 2 दूना 4 होता है, 2 3 6 2 चौके 8 2 5 10, हम पढ़ा लिख दिए, 4 2 6 जोड़ दिया, 4 2 6 6 12 जोड़ दिया, 4 2 6 6 12 और 12 8 20 जोड़ दिया, फिर सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30 जोड़ दिया, और इस तरह से आपका आंसर आ गया 115। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न फटाक फटाक देखिए, अगला प्रश्न आपके फिर से स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे ये कह रहा है कि 6 नंबर 17 19 22 27 34 45 58 नहीं दे दिया वाट, बताना है क्या होगा। तो क्वेश्चन में कंसेप्ट देख लीजिए, सिंपल कंसेप्ट एकदम है। यहाँ पे क्या जोड़ा 2, यहाँ पे क्या जोड़ा भाई 19 3 22 होता है, यहाँ पे क्या जोड़ा 22 22, यहाँ पे क्या हो गया आपका 5, यहाँ पे क्या हो गया आप 7, यहाँ पे क्या हो गया आपका 7 के बाद क्या आता है 9, तो इंडिविजुअल नंबर नहीं, मतलब क्या कर रहे हैं हम फिर से आपको बता रहे हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल नंबर भाई ऐड कर रहा है, क्या जोड़ा इंडिविजुअल नंबर फिर से जोड़ना ऐड कर दिया, यानी अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद क्या आता है 17। तो आप इमेजिंग करो और जवाब दो। तो भाई यहां से क्या हुआ, आप कंसेप्ट देख लो, है ना। कौन अभाज्य संख्या शुरू में सिखाया इस टाइप का रीजनिंग। तो यहां से यहाँ 2 जोड़ा, यहां से यहाँ क्या जोड़ा 3 जोड़ा, यहां से यहाँ 3 के बाद क्या आता है अभाज्य संख्या में 5 आता है, फिर क्या आता है 7 आता है, फिर क्या आता है 11 आता है, फिर क्या आता है 13 आता है ना, क्या आता है 13,
और 13 के बाद क्या आता है भाई, तब 14 15 ये सब कट जाता है, 16 भी कट जाएगा, एक के बाद आता है 17। इसका मतलब कि 58 में 17 जोड़िएगा तो आपका क्या आंसर आएगा। 58 में कितना जोड़ना है, 17, दिमाग में रखे रहिए। 58 में हम लोग को जोड़ना है 17, तो 58 में 17 देख लीजिए, जुड़िएगा 58 और प्लस 17 जब ऐड कीजिएगा तो 8 7 15 के 5 और 5 1 6 1 7, यानी आपका आंसर हो जाएगा कितना, 75, यानी 75 आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए, 40 30 40 37 43 34 46 वाट। अब भाई देखो ये कुछ नया टाइप का आपके पास फिर से एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एकदम नया टाइप का है, और फिर से इसमें आप दिमाग लगाइएगा। और रीजनिंग का होता है कि आप दिमाग लगाइए, आप इसको आसानी से बना लीजिएगा। रीजनिंग में जितना आप नया नया टाइप का रीजनिंग बनाते रहिएगा ना, हर सीखते रहिएगा, दिमाग लगाते रहिएगा, नया नया टाइप का रीजनिंग आपके दिमाग में आता रहेगा, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिस की चीज है, और जितना बेहतर प्रैक्टिस होगा उतना बेहतर मजा आने वाला है। तो 40 37 43 34 46 और वाट। आप सोचिएगा कि सर 40 यहाँ पे है, यहाँ से 37 कर दिया, 3 को घटा दिया, तो यहाँ से 3 घटा दिया, यहाँ पे क्या किया, एक बार 6 बढ़ा दिया, क्योंकि 37 6 43 होता है, तो यहाँ 3 घटाया 6 बढ़ाया। फिर यहाँ पे क्या किया, 43 में से एक बार 34 किया, इसका मतलब कि एक बार क्या किया, 9 घटा दिया, है ना। अब फिर उसके बाद क्या किया, 9 के बाद क्या आता है 12, है ना, तब 12 एक बार क्या किया, जोड़ दिया। अब बताओ भाई, 3 के पहाड़ा चला रहा है, 3 का 3 3 दूनी 6 तितरी के 9 3 चौके 12, तो एक बार जोड़ रहा है, एक बार घटा रहा है, एक बार जोड़ रहा है, एक बार घटा रहा है, तो लगा लो दिमाग, है ना। तब 12 के बाद क्या आता है 15, तो भाई जब 15 आएगा तो यहाँ तो जोड़ है, तो यहाँ पे पक्का घटा होगा, इसका मतलब कि 46 में से 15 घटाइए, तो 46 में से 15 घटाइएगा तो 6 में से 5 गया 1, और 4 में से 1 गया 3, यानी आपका क्या आ रहा है 31। आपके ऑप्शन में देखिए तो क्या है 31 यहाँ पे है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्या 31। क्या कर रहा था भाई, 3 का पहाड़ा चल रहा था, 3 का 3 3 दूनी 6 तितरी के 9 3 चौके 12 3 पचे 15, एक बार घटाना था, एक बार जोड़ना था, एक बार घटाना था, एक बार जोड़ना था, एक बार घटाना था। मतलब आप दिमाग लगाओ, है ना, और रीजनिंग बनाओ, ये दिमाग लगाओगे तो सारा काम आपका हो जाएगा। समझ आया कि ना यार, पूरी सेंस के साथ इस पर काम करनी है ना। अगला प्रश्न आपके पास है 8 नंबर, 50 49 53 44 60 35 वाट। कुछ इस तरह से भी घटना बढ़ना चल रहा है। तो 8 नंबर प्रश्न पे भी आप दिमाग लगाओगे कि क्या हो रहा है, और ये दिमाग लगाओ क्या हो रहा है। ये थोड़ा सा उससे भी थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन है। चलो दिमाग देखो देते हैं भाई क्या कर रहा है। यहाँ पे क्या किया, 1 घटा दिया, तो 1 घटाया तो मान लो 49 आ गया। भाई 49 में क्या जोड़ोगे कि 53 आ जाएगा, तो 4 जोड़ोगे तो सर 53 आ जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो 53 आ जाएगा। 53 में से क्या घटाएंगे कि 44 आ जाएगा, तो 53 में से क्या घटाएंगे कि 44 आएगा भाई। तो बोलिएगा कि सर 9 घटाइएगा, तो 13 में से 9 गया 4, इसका मतलब कि 9 घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा क्या चीज, मतलब 44 आ जाएगा। तो एक बार घटाया, एक बार जोड़ा, फिर घटाया, फिर जोड़ेगा। लेकिन बोलो कि सर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा कि 1 4 9 फिर अगला क्या हम ले करेंगे कैसे। जानते हो भाई, सीरीज पकड़ लिया जाता है ना। सीरीज पकड़ने का रूल्स क्या है, देखो यहां से यहां का किया, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 गुणे 1, तो 1 कम 1। यहाँ पे क्या किया, इसके बीच में 2 का स्क्वायर किया, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई 2 दूना 4। यहाँ से यहाँ के बीच में क्या किया, 3 का स्क्वायर किया, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है तितरी के 9। यहाँ से यहाँ क्या किया, 4 का स्क्वायर किया यानी 4 के 16। यहाँ से यहाँ क्या किया 50 25, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 50 25। करना क्या है, एक बार घटाना है, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, एक बार जोड़ना है। यानी एक कंसेप्ट एक कंसेप्ट एक कंसेप्ट एक कंसेप्ट एक कंसेप्ट। तो 5 के बाद क्या आता है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। तो 36 35 और 36 कितना हो गया, आप यहाँ पे जोड़ लो, 35 और 36 जोड़ लो, है ना, यानी 101। आपके ऑप्शन यहाँ पे कितना आ रहा है, सॉरी 35 और 36 न करना है, 6 5 11 के 3 3 6 1 7, कितना आया 71। यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 3 सही आंसर हो जाएगा। कितना आंसर सही हो जाएगा, 3 सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, पूरे समझा के पढ़ा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा भी जाएगा, लेकिन समझ के साथ पढ़ लो। आप एक दिन वीडियो का एकदम शेयर होंगे, हमें बता रहे हैं, आप फास्ट क्वेश्चन बनाइएगा, एक समय ऐसा आएगा, ठीक है।
भले 10 ही क्वेश्चन होगा, 20 ही क्वेश्चन होगा, लेकिन आप बेहतरीन काम करो। 17, 20, 15, 22, 13 वाट। यानी फिर से देख लो बाबू, फिर से यहाँ पे वही काम हो रहा है कि बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा। अब फिर क्या होगा? तो पहले 17 से 20 किया है, तो आप स्वयं सोचिए भाई, 17 से जो 20 किया है, इसका मतलब ये हुआ 17 से जो 20 किया है, इसका मतलब हुआ कि इसमें 3 जोड़ दिया है। फिर इसमें क्या किया है? 5 घटा दिया है, क्योंकि 20 में से भाई अगर 20 के बाद अगर 15 किया है, तब पक्का 5 घटाया है, तब 5 घटाया है। अगला टाइम में क्या किया? 5 में 15 में 7 जोड़ा है, तो भाई 22 आ गया है। अगला में क्या किया है? 22 में से 9 घटाया है, 9 का किया है? घटाया है। इसका मतलब क्या गया? 13 गया। अब आप देखकर चौंक जाइएगा कि ओहो, कंसेप्ट तो यही लगाया है ना। यहाँ पे कंसेप्ट क्या है? आपका जो कंसेप्ट है, तो यहाँ पे -9 के बाद क्या आता है भाई? 11। तो अब देखो, एक बार जोड़ा है, एक बार घटाया है, एक बार जोड़ा है, एक बार घटाया है, तो एक बार क्या करेगा? जोड़ेगा। है कौन? ही अभाज्य संख्या। चल रहा था ना, 3, 5, 7, 9, 11 वही है। तो 13 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया? 24। 13 11 कितना होता है? 24। इसलिए 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया। आप रिवीजन करो, ऐसे ही पढ़ते रहोगे ना, मैं गारंटी के साथ कहता कि आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2, 8, 15, 24, 36, 52। भाई यहाँ पे कौन कॉन्सेप्ट चल रहा है भाई? अब 8 के जवाब बताओ क्या होगा। आप वीडियो को रुका लेना, और रुकाने के बाद आप लोग स्वयं सोचना, घटाना, बढ़ाना, स्क्वायर करना, क्यूब करना, जो करना होगा करना। लेकिन आप एक भी क्वेश्चन स्वयं से जब पकड़ लीजिएगा ना, आपको, मैं रियल में बोल रहा हूँ कि आपको बहुत मजा आएगा, है ना। सचमुच में आपको बहुत मजा आएगा, ये बात समझ के देख लीजिए। तो 2 के बाद आप एक बार सोचो, 2 के बाद क्या किया है? 8 किया है। 2 के बाद जब अगर 8 किया है, इसका मतलब कि ये हुआ कि इसमें 6 को जोड़ा है। 6 को क्या किया है? जोड़ा है। ठीक है। 8 के बाद 15 की, इसका मतलब कि इसमें 7 को जोड़ा है ना। 15 के बाद आपका 24 किया है, तो 15 के बाद 24 किया, इसका मतलब भाई इसमें 9 को जोड़ा है। 24 के बाद आपका 36 किया है, तो 24 के बाद 36 भाई कैसे हो जाएगा? तो इसका मतलब 12 जोड़ोगे तब तो 36 होगा। 36 के बाद आपका 52 किया है, 36 से 52 करने के लिए आपको भाई 36 में 16 जोड़िएगा तब जाके 52 होगा। और कहोगे सर इसमें तो 6, 7, 9, 12, 16 कोनो कंसेप्ट ही नहीं दिख रहा है, आप क्या कर रहे हो? 52 के बाद बताइए हम कौन कंसेप्ट लगा के जोड़े? तो देख रहे भैया, कंसेप्ट यहाँ पे है, लेकिन हमने बोला कि यहाँ से थोड़ा सा एक रूल तगड़ा है। आप बताओ, देखो 6 से 7 होने में कितना गया? 6 से 7 होने में 1 प्लस हुआ है, 7 से 9 होने में 2 प्लस हुआ है, 9 से 12 होने में 3 प्लस हुआ है ना। अब 12 से 16 होने में 4 प्लस हुआ है। अब बताओ कंसेप्ट मिल गया, 1, 2, 3, 4। यानी इसमें 1 जोड़ा है, इसमें 2 जोड़ा है, इसमें 3 जोड़ा है, इसमें 4 जोड़ा है, तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे भाई? 5। तो 16 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा? 21। तो 16 में 5 जोड़े तो कितना आया? 21। 21 हमको किस में लाकर जोड़ देना है? 21 हमको लाकर जोड़ना है 52 में। तब 52 और 21, 52 और 21 कितना होगा रे भाई? 2 1 3 और 5 2 7, कितना हुआ? 73। 73 आपके ऑप्शन में है 4 नंबर, आंसर इसका हो जाएगा 4 नंबर। अब बताओ समझ आ रहा है ना कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं? ये पहले बताओ। रीजनिंग बनाने में, मैं बोल रहा हूँ मजा आएगा, ये मिसिंग वर्ड है। आप सीखते चलो, सीखते चलो, आज नहीं कल एकदम आप एकदम चमकोगे। 11 से 12, 12 से 36, 36 से 41 वाट 296। लो भाई, हर बार फिर से एक नया नया कॉन्सेप्ट का रीजनिंग आते रह रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट का रीजनिंग नया नहीं है, एकदम मजेदार क्वेश्चन है। आप फिर से सोचोगे, है ना, और आप क्वेश्चन को एकदम मस्त तरीके से बनाओगे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। 11 से 12 किया है, तो भाई बताओ क्या किया है? यानी 11 में 1 जोड़ दोगे तो 12 हो जाएगा। अब आप एक बात बताओ, 1 जोड़ दिया, अब क्या कर रहा है कि 12 से 36 भाई कैसे गया? तो आप बोलोगे सर यहां तो गड़बड़ लग रहा है। 12 से 36 होने के लिए कुछ हमको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। अब फिर 36 से लगी 41 से। अब बताओ 12 में 3 से अगर गुणा करोगे तो 12 3 36 हो जाएगा। और 36 में 5 जोड़ोगे तो 36 और 5 कितना होता है रे भाई? 36 5 कितना होता है? 41 होता है। तो भाई 1 3 5 7 7 वाला कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे
तो पहले जोड़े फिर गुणा किए फिर जोड़ेंगे फिर क्या कर देंगे। जब यही कंसेप्ट करना है तो गुणा करेंगे। चेक करना है, जरूर नहीं कि आपको सब पकड़े में आ जाएगा, चेक कीजिए, नहीं आएगा तो दूसरा कंसेप्ट लगाइए, तीसरा कंसेप्ट लगाइए, क्या कह रहा है करते चलिए करते चलिए। तो 7 से गुणा कीजिए, तो 7 एकम 7, 41 में 7 से गुणा कीजिएगा, 7 एकम 7 और 7 चौक 28 और 7 चौक 28 कितना हो गया 7 चौक 28 यानी 287। तो देखिए ऑप्शन में आपका 287 यहाँ पे है, ऑप्शन में 287 है। अब बोलो कि भाई इसमें हम किए क्या, तो किए क्या, तो पहले इसको इसमें हमने अभाज्य थी जो विषम संख्या था 1 3 5 7 9 विषम संख्या होता है ना जी, तब विषम संख्या का सीरीज लिए, तब विषम संख्या का जो सीरीज लिए तब पहले एक जोड़ दिए, दूसरा बार 3 आया तो इसमें गुणा कर दिए, है ना। फिर आया तो भाई पहले जोड़े हैं और गुणा किए हैं, जोड़े हैं गुणा किए हैं, तो जोड़े गुणा किए तो फिर जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे भाई, तो अब 5 के बाद 7 आता तो 7 से भाई गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा करेंगे, जोड़ेंगे तो गुणा करेंगे। और फिर अब आपका 287 आ गया था ना, तब 287 जब आ गया था तब हमको गुणा किए थे, तो अब 7 के बाद 9 आता है तो 9 इसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 287 में 9 जोड़ के 296 आ जाएगा, जोड़ के चेक कर लो, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न तक हम लोग कंप्लीट किया। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है 17 21 30 46 71 उसके बाद 8, है ना। 17 के बाद 21 आया, 30 आया, 46 आया, 71 आया, कैसे एकदम दिमाग लगाने की कोशिश करो, कैसे हो रहा है कैसे हो रहा है कैसे हो रहा है। 17 में भैया 21 कैसे आएगा, 17 में 21 तब आएगा जब 17 में आप 4 जोड़ दीजिएगा तो 21 आ जाएगा। 21 के बाद 30 आया भाई तो 9 जोड़ोगे तो 30 आ जाएगा, इसमें क्या जोड़ोगे भाई 16 जोड़ोगे तो 46 आ जाएगा, है ना। और 71 का बात आया, तो अब बताओ इतना देखने के बाद कुछ पता चल रहा है, 4 9 16 देखने का पक्का पता चल रहा है भाई। 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है, 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है, 16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब कि 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ये चल रहा है। इसका मतलब कि अगला में क्या होगा रे भाई, तो अगला में इसका मतलब कि अगला में हम लोग जब जाएंगे तो इसका मतलब कि 5 का स्क्वायर होगा, तो अगला में जब जाएंगे तो इसका मतलब हुआ कि मेरे 6 का स्क्वायर होगा, समझ कि ना आया। तो आप सोच के एक बार देखो, सोच के देखो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर किया था 25, तो 46 में 25 जोड़ा था 71, हम 6 का स्क्वायर जोड़ेंगे 71 में 6 का स्क्वायर, 71 में 6 का स्क्वायर जोड़ेंगे 6 6 के 36, तो 71 में 36 जोड़ रहे भाई, तो देखो 6 1 7 और 7 3 10 107, ऑप्शन में देख रहे भैया 107 है। क्या किए हैं कंसेप्ट में, ध्यान से समझना भाई, कंसेप्ट में किए क्या है, इसमें 2 का स्क्वायर, इसमें 3 का स्क्वायर, इसमें 4 का स्क्वायर, इसमें 5 का स्क्वायर और इसमें 6 का स्क्वायर। चलिए तो ये क्वेश्चन तो आप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, आशा है कि सारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे होंगे, है ना। समझ में आ गया, वीडियो बार बार देखना बोले, अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो भाई मेहनत कर लो भाई, वीडियो को बोले बार बार देखना, लेकिन एक बार रीजनिंग समझ गया ना तो तुम फाड़ देगा रीजनिंग को, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, है ना। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न पे आ गए 13 नंबर, 211 215 231 267, फिर उसके बाद लगा दिया वाट। अब 200 चल रहा है तो ये मत सोचना कि भारी रीजनिंग होगा, हमसे हमारे पास की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना है। 211 के बाद 15 की, इसका मतलब कि इसमें 4 जोड़ा है। 215 के बाद 31 के, इसका मतलब कि 15 दूना 30 31 किया है, इसका मतलब कि इसमें 16 जोड़ा है तब आया है। अगला बार क्या किया रे भाई 67 किया है, तो 67, तो 31 में 67 लाने के लिए तुम क्या करोगे, तो 31 में 67 अगर ला रहे हो तो इसमें 6 उसके बाद क्या करोगे 36, तो 36 कर दोगे तो इसमें आ जाएगा। भाई अब सोचो कि इसमें कंसेप्ट क्या चला रहा है, आप एक बार सोच के देखो, तो सोच के देखने की जरूरत नहीं है। 4 किसका स्क्वायर होता है बताओ, 4 2 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है, तो अगला 2 का 4 का 6 का, तो हम क्या लेंगे अगला 8 का स्क्वायर लेंगे, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 8 8 64, इसका मतलब कि 67 में हमको 64 जोड़ना है, 7 4 11 का 1 6 6 12 12 1 13 के 3 2 1 3, 300 कितना आया 31, 331 देख लो ऑप्शन नंबर 2 है। क्या किए एक बार बताओ, यहाँ से यहाँ क्या किए हैं, यहाँ 4 जोड़े हैं तो 4 का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर किए हैं, यहाँ पे कितना का स्क्वायर किया रे भाई, तो एक बार 4 का स्क्वायर कौन सा पारा पड़ रहे हैं, सम संख्या ले रहे 2 4 6 8, इस सब का क्या कर दो स्क्वायर कर दो। सारे बच्चों को समझ में आ गया तो यस बोलो, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है, कह रहा है यहाँ पे दिया एक के बार दिया 65 114 150 और 175 और बाद बाट। लो भाई
क्वेश्चन का तो इतना ना डिफरेंशिएशन कर दिया कि अब लड़का सब सोच पड़ गया कि यार यार करे तो क्या करे। देख रहे भाई, 1 से 65 किया है, इसका मतलब कि इन्हें 64 जोड़ा है। 65 से 114 किया है, इसका मतलब इसमें क्या किया है, 65 में 114 लाने के लिए आपको 49 जोड़ना होगा। तो हम 9 5 14 के 4 और 6 4 10 1 11। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां जो 64 किया है, यहां से यहां इसमें 49 किया है, यहां से यहां 114 में 36 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो 36 किया है, यहां से यहां आने में 150 से 175 आने में कितना करोगे, 25 कर दोगे, 150 में 25 जोड़ोगे तो 175 आ जाएगा। 25 जोड़ना है, सॉरी कितना जोड़ना है भाई, 25 जोड़ना है। तब 25 कर दो, अगला 175 में। तो ये पहले बताओ कॉन्सेप्ट क्या है। हई देखो, हई है 8 का स्क्वायर, हई है 7 का स्क्वायर, हई है 6 का स्क्वायर, हई है 5 का स्क्वायर, अगला जानेंगे हम 4 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 25 तक कंप्लीट। तो 4 का स्क्वायर 16, इसका मतलब हुआ कि हमको 175 में जोड़ देना है 16, 6 5 11 का 1, 7 1 8, 8 1 9 और शून्य 1 हो जाएगा, उसके बाद 1 की 1, यानी आपका आ जाएगा कितना भैया, फिर से एक बार जोड़ लो, 16 जोड़ना है, 6 5 11 का 1 है ना, और 7 1 8, 8 1 9, आइए हो गया 1 की 1, यानी 191 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई, 191। तो जब 191 आ रहा है तो 191 आपके ऑप्शन में है कहीं, 191 आपके ऑप्शन में है। प्रश्न हम लोग बना रहे हैं 14। एक बार फिर से देखते हैं, ऑप्शन में तो वो चीज दिख ही नहीं रहा। यहाँ 8 का स्क्वायर, यहाँ 7 का स्क्वायर, यहाँ 6 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर का 16 ही होगा। 175 में 16 जोड़ोगे भाई तो जाहिर सी बात है कि कितना आएगा, 14 नंबर, कितना नंबर प्रश्न मेरे पास, 14 नंबर प्रश्न 191 है। तो 191 का भाई ऑप्शन में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। तो देख लो भाई, क्वेश्चन ये भी होता है कि ऑप्शन में डाला भी नहीं जाएगा, इनमें से कोई नहीं भी आंसर को चूज करना रहता है। 15 नंबर प्रश्न है और आज 15 ही तक हम लोग लास्ट करेंगे, फिर कल से लंबा वीडियो चलेगा और आज केवल कंसेप्ट दिए हैं, है ना, और एक आध दो क्वेश्चन आप लोग को दे देंगे, आप लोग घर पे बनाइएगा। 300, 271, 242, 213, 184, फिर कर दिया वाट। 300 से 271 आने में भाई क्या किया, तो 300 से 271 आने में आप बताओ, 29 घटा दोगे तो 271 आ जाएगा। 300 में से 29 घटाओगे तो 271 आएगा। और 271 में से फिर 29 घटाओ, 11 में से 9 गया 29, फिर से घटा दोगे तो 271 आ जाएगा। फिर इसमें से 229 घटाओगे तो फिर 213 आ जाएगा, है ना, आएगा कि नहीं आएगा। फिर इसमें से 29 घटाओगे तो 184 आ जाएगा। तो 184 में से फिर 29 घटा देते हैं, तो 184 में से फिर 29 घटा देंगे तो 14 में से 9 गया, कितना बच गया 5, यहाँ बच गया 7, 7 में से 2 गया, कितना बचा रे भाई 5, आई हो गया 155, 155 आपके ऑप्शन में है। यानी रीजनिंग में ये भी कर देता है भाई, इसमें से 29 घटाया, इसमें से भी 29 से घटाया, इसमें से भी 29 से घटाया, इसमें से भी 29 से घटाया, इसमें से भी हम 29 घटा दिए। रीजनिंग कहता है कि एक कंसेप्ट होना चाहिए, एक रूल्स के अनुसार चलना है, समझा ना, चाहे आप रूल्स कोई भी अपना लो। हम लोगों ने कितना क्वेश्चन किया, आधा घंटा का समय हो चुका, इसलिए ज्यादा लंबा वीडियो नहीं तैयार कर रहे हैं, है ना। हम लोगों ने 15 प्रश्न किया मिसिंग वर्ड का, आज सीखा हम लोगों ने बनाना। और आपके स्क्रीन पे देख लो, ये 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्वयं ले लो, 17 नंबर आप लोग क्वेश्चन ले लो, आप कॉपी में नोट कर लो। 16 और 17 आप लोग बना कर रेडी रखेंगे, क्योंकि कल इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे और 16 17 से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे कि आप लोग बताओ आपका सही आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन होमवर्क में उतार लो रे भाई, होमवर्क में ये क्वेश्चन को उतार लो, वीडियो रुकाना और क्वेश्चन को उतार लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मजा आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ भाई। आप लोग के सपोर्ट की वजह से ये चैनल को बहुत आगे हम लोग लेके जा सकते हैं, और चैनल जितना आगे जाएगा आपके जैसे गरीब बच्चों की पढ़ाई बेहतर तरीके से किया जाएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, कोई दिक्कत होगा कोई कमेंट्स कीजिएगा। ओके, थैंक यू।